कितना महत्व है इस बैठक का और आपके लिए यहाँ वाराणसी में हो रही है? वाराणसी में हमारे सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के प्रखर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी यहाँ राम गुलाम जी हैं और उनके साथ बैठ के वो शिखर वार्ता करेंगे। इस काशी से एक संदेश जाना है। आदरणीय मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया है। आदरणीय मोदी जी ने जीएसटी के एक स्लैब को चेंज किया और देशों की बात होती है तो दोनों देश में तो भावनाएं भी बहुत मिलती हैं, मॉरिशस और भारत। क्या है कि जब मोदी जी आह्वान करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री यहीं के लाल थे, उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, एक दिन का हम उपवास करेंगे। तो हम उस समय गीत गाते थे जब भारत से चाइना की लड़ाई हुई थी। आज दुनिया हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 140 करोड़ के ये लोग, जनता, भारत की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ी है और गीत गाती है। आप कुछ गीत, वह गीत था जब गाते थे कि बहिनी हो ललनमा देता, भैया हो ललनमा देता, भौजी हो गहनमा देदा, देशवा के कारण अपने गोदी के ललनमा देदा, भौजी हो सिंदूरवा देदा, भौजी हो गहनमा। सारा न्यौछावर है देश के लिए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मॉरिशस के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्वागत किया है उनकी क्या अनुभूति रही होगी, उनसे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री इस समय मौजूद है। रविंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं और दयाशंकर मिश्र जी मौजूद है। रविंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत में क्या क्या किया और कैसा रहा? पूर्वांचल की काशी की परंपरा है, जब घर का व्यक्ति निकल जाता है बाजार के लिए, ऑफिस के लिए, कार्यालय के लिए, दुकान के लिए, जब शाम को लौटता है तो पूरा परिवार उसका अभिनंदन करता है। कोई लोटा पानी लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई मिठाई खिलाता है। ये परंपरा काशी की है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरा काशी, जब यहाँ का लाल अपने घर लौटा है तो पूरा काशी के लोग निकल करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। कोई फूल वर्षा कर रहा है, कोई पानी लेके दौड़ रहा है, कोई गुड़ लेके दौड़ रहा है। जो हमारे कलाकार है वो नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, वाद्य के माध्यम से वो अभिनंदन कर रहे हैं कि मेरा बैठकें तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन वाराणसी में करने से उसका क्या असर पड़ता है? कहूँ कि यह दोनों देश हिंदू सनातन परंपरा वाला है और काशी हिंदू परंपरा की अघोषित राजधानी है। और काशी बाबा के नगरी में अगर वार्ता होती है तो सनातन परंपरा को बल मिलेगा। दयाशंकर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो स्थानीय लोगों को कितना मनोबल मिलता है इससे? पूर्वांचल की माटी से जुड़ा हुआ, भोजपुरी से जुड़ा हुआ और भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ समाज रहता है मॉरिशस में। ये भारत के गए हुए लोग हैं जिनके पूर्वज इस धरती को छोड़ के कभी किसी दौर में गए थे, आज एक नई दुनिया बसा लिया है। मॉरिशस को आप मिनी भारत कह सकते हैं। काशी में आए हैं, काशी में माँ गंगा है, बाबा विश्वनाथ है, वहाँ भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और माँ गंगा का तालाब है। तो ऐसे में मॉरिशस के अटूट रिश्ते को एक नई ऊंचाइयाँ देने के लिए निश्चित ही नवीन चंद्र राम गुलाम जी को अपनी उस पूर्वांचल की माटी से जोड़ने के लिए, अपनी उस भाषा से जोड़ने के लिए शायद काशी से अच्छा कोई स्थान दुनिया में नहीं हो सकता। इसके लिए मोदी जी को बधाई है। जब बात करते हैं ज़मीन की तो वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात हुई या फिर इस तरह का इंटरेक्शन कि उनको अपनी यादें आ गई? यादें आ गई। काशी में दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है दोनों देश का एक है। जब एक संस्कृति हमारे पास है और काशी वाले तो बोलते ही हैं आवा राजा हम तो इंतजार कर रहे थे। तो भोजपुरी हमारी लैंग्वेज है यहाँ के लोगों का और वहाँ के प्रधानमंत्री का भी लैंग्वेज भोजपुरी है। जहाँ हमारे अपने रहते हैं उसके बीच में जब वार्ता होती है तो शानदार होता है। जब भाषा में अपनी बात हो तो फिर उसका अंदाज भी बदल जाता है। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।